हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गर्मा कुशवाहा। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सजेशंस पर एक वीडियो लेकर आ गई हूँ। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें एक वेयरवुल्फ स्टोरी लाने के लिए कहा था और आज मैं आपके लिए एक वेयरवुल्फ स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्या तुम्हारा जाना इतना ज़रूरी है बेटा? मॉम, आप जानती हैं कि वो पिताजी के कितने अच्छे दोस्त हैं और अगर वो बुला रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। पर उस गांव के बारे में फैली हुई इतनी अफवाहों के बारे में तो तुम जानते हो ना। जानता हूँ और इसीलिए वहाँ जाना चाहता हूँ कि आखिर वहाँ फैली हुई इन अफवाहों का आखिर क्या राज है। पर बेटा, अगर वहाँ फैली हुई वो अफवाहें सच हुई तो अगर अगर सच में वहाँ कोई ऐसा शैतान हुआ तो मैं संभाल लूँगा मॉम, आप जानती हैं मुझे। अगर सच में वहाँ ऐसा कुछ हुआ तो ये वाकई में बहुत रोमांचक बात होगी, पर मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। क्या तुमने अपना सामान बांध लिया है बेटा? हाँ, मैंने अपनी ज़रूरत का सारा सामान रख लिया है। बस आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिएगा मॉम। अगर विलियम आए तो उसे इस बारे में ख़बर कर दीजिएगा। हो सकता है मुझे उसकी भी ज़रूरत पड़े, और अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको तार लिख दूँगा और आप उसे बता दीजिएगा। वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। ठीक है। इतना कह के विक्टर ने अपना सारा सामान दिया और उसके बाद वो रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। उसके बाद उसने वहाँ से इंग्लैंड जाने वाली ट्रेन ली और वो कुछ ही देर में वहाँ पहुँच गया। हैफोर्डशायर, एक खूबसूरत गांव जो देखने में बेहद खूबसूरत था, पर इसके बारे में फैली हुई कहानियाँ कुछ और ही कहती थी। ओह, ये जगह तो बेहद खूबसूरत है। आज से पहले कभी इतनी खूबसूरत चीज़ें नहीं देखी मैंने। वो नज़ारों को देखते हुए आगे बढ़ने लगा और कुछ देर बाद गांव के रिहायशी इलाके में पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसने मिस्टर हैमिल्टन को ढूंढा, जो कि उसके पिता के एक अच्छे दोस्त थे, जबकि वो दोनों एक साथ आर्मी में थे। ओह हेलो विक्टर, कैसे हो बेटे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं अंकल? वेल, मैं भी ठीक हूँ। ऐसे खूबसूरत और ताज़ा वातावरण में कौन परेशान हो सकता है? हाँ, पर पिछले कुछ दिनों से थोड़ी परेशानी तो है और इसी सिलसिले में मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। जी ज़रूर। मैं सबसे पहले अपने केस के बारे में ही बात करना चाहूँगा। नहीं, बैठो, कुछ देर आराम करो और उसके बाद मैं ख़ुद तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। तुम अपने आप हालातों का मुआयना कर लेना और समझ लेना कि क्या करना है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। जी, जैसा आपको ठीक लगे। आओ, अंदर आओ। देखो, ये है मेरी वाइफ लिली हैमिल्टन। ओह, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस। आओ बैठो मेरे बेटे, तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर देती हूँ। वैसे भी अब डिनर का वक्त होने ही वाला है। ओह, इतनी तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बैठ सकते हो, हमारे साथ डिनर करके जाओ। वैसे भी तुम्हें आगे बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, आप कहते हैं तो। कुछ ही देर बाद डिनर तैयार हो गया और उन तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। मिस्टर और मिसेस हैमिल्टन के अलावा कोई भी नहीं था उस घर में, पर वो घर काफ़ी साफ़ सुथरा और करीने से सजा हुआ था। खाने पर बात करते करते ही विक्टर ने इस केस की बात छेड़ी। उसने कहा, वैसे वर्षा, असल में हुआ क्या यहाँ? ओह, यहाँ कुछ कुछ खास नहीं, बस यहाँ तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, पर पिछले 1-2 महीने से कुछ खौफनाक चीज़ें हो रही हैं। यहाँ की पुरानी घाटी, वहाँ लोग अक्सर जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ अफवाहें फैली हुई हैं आदमखोर भेड़ियों की, या मैं कहूँ भेड़िया मानव की।
ये सब कुछ सब ठीक चलता रहा, बस जब तक वो घटना नहीं हुई थी। क्या घटना? परसों चांद की रात थी, और इस चांद की रात से पिछली चांद की रात को यहाँ एक भेड़िया मानव देखा गया। गांव के बहुत से लोगों ने ऐसा कहा, बहुत से लोग मारे भी गए, और उसके बाद से यहाँ का माहौल थोड़ा डरावना हो गया है। ओह, आपको क्या लगता है? क्या मैं कुछ नहीं कह सकता बेटा। चीज़ें सच भी हो सकती हैं और नहीं भी, क्योंकि घाटी में भेड़ियों के होने की बात कोई नई नहीं है, सालों से चलती आ रही है। और एक बार जो उस घाटी में गया वो वापस कभी नहीं आया। तो काफ़ी हद तक आप भी इन अफवाहों को सच मानते हैं? शायद कुछ हद तक। मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने उसे देखा। ओह रियली? तो कैसा था वो दिखने में? मैंने बस उसकी एक छोटी झलक देखी। दिखने में वो काफ़ी कुछ एक इंसान जैसा ही था, पर उसका चेहरा बिल्कुल भेड़ियों जैसा था और पूरा शरीर बालों से भरा हुआ था। बस उसकी एक छोटी सी झलक ही दिखी मुझे, और वो भी रात के अंधेरे में। ओह, और जिस केस की छानबीन के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके बारे में? ओह वो, हम खुद उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। टॉलवुड गांव के अमीर लोगों में से था। ज़्यादातर, मतलब साल के अधिकतर वक्त तो वो अमीर ही होता था, पर कभी कभार ऐसा भी होता था कि उसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे। भला ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। असल में टॉलवुड को जुए की बुरी आदत थी। जब कभी वो जुए में जीत जाता तो साल का वो वक्त उसके लिए अच्छा बीतता, और अगर वो हार जाता तो फिर उसे गरीबी का मुंह देखना पड़ता था। तो क्या गांव में किसी से उनकी कोई दुश्मनी थी? ये पूछो कि किससे नहीं थी। देखो, ऐसा है कि जब साल के वो वक्त जब वो अमीर होता था, उसके पास पैसों की कमी नहीं होती थी, तब लोग उससे उधार मांगने आया करते थे। पर जब कभी उसकी हालत बुरी होती थी तब वो गांव भर से उधार मांगता फिरता था। ये छोटा सा गांव है, एक दूसरे को लोग जानते ही हैं, भले ही अच्छे से ना जानते हो पर नाम ज़रूर जानते हैं। और इस तरह जब वो कभी उधार चुका नहीं पाता था तो दुश्मनी होना जाहिर है, और वो वैसे भी बहुत ही नीच किस्म का इंसान था। वो अक्सर उधार लेने के बाद पैसे देने में टाल मटोल किया करता था। भले ही उसके पास पैसे हों, पर फिर भी जब तक बार बार उसके दरवाजे पर ना जाया जाए वो पैसे देने का नाम नहीं लेता था। इस मामले में बहुत कंजूस था, या यूँ कहें वो बहुत चालाक था। ऐसे छोटे मोटे लोग जिससे उसने पैसे लिए उसे आज तक नहीं लौटाया, क्योंकि उसके पास बहुत पावर है। गांव के ज़मींदार से उसकी दोस्ती है, और उसी के चलते वो इस गांव के ताकतवर लोगों में से एक था। ओह, तो कल रात क्या हुआ? ओह बस यूं ही, वो एक दो दिन से गायब था, और कल रात हमें उसकी लाश घाटी के पास वाली पहाड़ी पर मिली, और उस पर ठीक वैसे ही निशान थे जैसे एक वेयरवुल्फ के मारने पर होते हैं। और इसलिए गांव वालों को लगता है कि वो वेयरवुल्फ का ही काम है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अगर मेरी राय उन जैसी होती तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाता ही नहीं। मुझे इस बात में शक है कि वो सच में वेयरवुल्फ का शिकार था या किसी इंसान का। यही बात तुम्हें पता लगानी है। और हाँ, एक बात और, जब से टॉलवुड गायब हुआ है तब से इस गांव के मुखिया भी गायब हो गए हैं। ओह, ये नई बात बताई आपने। हाँ,
कई दिनों से उनका बेटा गायब है, और वो भी उस घाटी में ही गया था। नहीं पता क्यों गया था, और उसके बाद से ही वो गायब हो गया। और उसे ढूंढने के चक्कर में मुखिया जी रोज़ रोज़ उसी घाटी की तरफ जाते थे, लोगों के लाख मना करने के बाद भी। असल में वो अपने घर में अकेले हैं, और उनका बेटा उनका एक लौता बेटा है। उसके चले जाने का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। उनकी अच्छी खासी बड़ी जागीर है। अब अगर उनका बेटा नहीं होगा तो उसे संभालेगा कौन? और इसी बात को लेके वो अंदर ही अंदर घुलते जा रहे थे। अपने बेटे को ढूंढने के लिए रोज़ चले जाते थे, पर आखिरी बार जब वो गए तो वापस ही नहीं आए, पर उनकी लाश भी नहीं मिली। ओह, ये तो बहुत अजीब बात है। हाँ, है तो सही। हमने तुम्हारे ठहरने का बंदोबस्त भी उनकी ही हवेली में कराया। ओह हाँ, वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे हमारे घर में शायद हम तुम्हारी इतनी देखभाल नहीं कर पाएँ जितनी तुम्हें वहाँ मिलेगी। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, और इस लिहाज से वो इस बात के लिए मना नहीं करेंगे। उनके घर में कई नौकर चाकर हैं, वो तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेंगे। ठीक है, तो क्या तुम हवेली जाना चाहोगे? नहीं, मैं पहले उन लाशों का मुआयना करना चाहूँगा असल में, इससे पहले कि वक्त के साथ उनकी हालत और ख़राब हो, और मैं कुछ समझ भी ना पाऊँ। ओह, तुम तो काफ़ी मेहनती हो। चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी आ गई, और उसके बाद वो उस जगह पहुँचे जहाँ वो लाशें थीं। ओह, तो इनमें से कौन सी मिस्टर टॉलवुड की है? ओह, ये वाली। ओह, और दूसरी यूं ही किसी कबीलाई लड़के की है। कबीलाई लोग बंजारे अक्सर यहाँ घूमते फिरते रहते हैं, मौसम के साथ चले जाते हैं और फिर से अगले साल उसी मौसम में वापस आ जाते हैं। खैर, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें मिस्टर टॉलवुड से उनके बारे में पता लगाना है। ओह, तो इनके शरीर पर घाव तो वाकई ऐसे हैं जैसे कि किसी भेड़िए ने बनाया हो। वाकई काफ़ी गहरे हैं। इनकी बारीकी से जांच करने के लिए मुझे एक मिनट, ये रहा। हाँ, तुम अपने औजार अपने साथ लेके घूमते हो? हाँ, मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। मैग्नीफाइंग ग्लास सबसे छोटी पर सबसे अहम चीज़ है। ओह, अब अगर मैं इसे, क्या कुछ रोशनी के लिए होगा? यहाँ बहुत अंधेरा है। ओह ज़रूर, मैं तुम्हें टॉर्च दिखाता हूँ। शुक्रिया। यहाँ अगर मैं इस मैग्नीफाइंग ग्लास से देखूँ तो बारीकी काफ़ी हद तक समझ में आती है, और वहीं अगर मैं दूसरी लाश की तरफ देखूँ तो क्या ओह, ये अजीब है। क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ पता चला? कुछ खास नहीं, पर इतना कि इन दोनों लाशों पर जो जख्म है वो अलग अलग तरीके के हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम चाहे जो भी कहो, ये दोनों उस शैतान के हाथों ही मारे गए हैं, समझे? आप देखो, तुम शांत हो जाओ। एरिक उस मुर्दा घर का संचालक था, और उसकी इस बात में कोई भी शक नहीं था कि वो दोनों व्यक्ति एक वेयरवुल्फ के हाथों मारे गए हैं। वो देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो इन दोनों लाशों के घाव अलग अलग तरीके से बने हुए हैं। अगर मैं मिस्टर टॉलवुड की बात करूं तो उनके शरीर पर जो घाव हैं वो किसी जानवर के बनाए हुए नहीं लगते। अच्छा, और ये तुम कैसे कह सकते हो? मुझे तो ये साफ किसी शैतान या भेड़िए के नज़र आ रहे हैं। देखिए मिस्टर एरिक, अगर आप इसे गौर से देखेंगे, अगर
इन घावों को गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये घाव काफ़ी हद तक सपाट और सीधे हैं। मेरा मतलब बहुत सीधे और किसी बहुत ही तेज़ और धारदार चीज़ से बने हुए। जानवरों के या इंसानों के नाखून इतने सपाट या सीधे नहीं होते हैं। जानवरों के नाखून अक्सर टेढ़े मेढ़े और टूटे फूटे होते हैं, और उनसे बने हुए घाव भी वैसे ही होते हैं। उससे घाव में एक सीधा गहरा निशान नहीं लगता, जबकि मांस के टुकड़े खिंचते हैं, और इसलिए घाव काफ़ी फैला हुआ और काफ़ी अस्पष्ट बनता है। और यही अंतर है इन दोनों घावों में। अब ये बात मुझे अजीब लग रही है कि मिस्टर टॉलवुड की बॉडी पर जो निशान है वो किसी तेज़ और धारदार चीज़ से बने हुए लग रहे हैं, और जबकि इस लड़के की शरीर पर जो निशान है वो किसी तरह के जंगली जानवर के ही लग रहे हैं। और इतने गहरे घाव तो कोई शेर या फिर वैसा ही जानवर दे सकता है, या शायद उससे भी बड़ा। पर हमारे इलाके में तो शेर है ही नहीं। अब जो भी है, मैं इस बात का पता लगा के रहूँगा। अब मेरे ख्याल में मुझे घर जाना चाहिए। रुको, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो हमारे पास और भी लाशें हैं, और वो भी तकरीबन इन्हीं तरीक़ों से मरी हुई। क्या तुम उनकी भी जांच करना चाहोगे? वो कब की हैं? वेल, ज़्यादातर तो परसों की ही हैं। ओ, दिखाओ इसे एरिक। इतना कहने के बाद एरिक ने कुछ लाशों के ऊपर से कपड़े हटा दिए, और उसके साथ ही एक दुर्गंध का भपका सा उठा। ओह गॉड, ये तो सड़ने लगी हैं। हाँ, क्योंकि ये लावारिस हैं, कोई इनके बारे में कुछ बोलने नहीं आया। हमने मिस्टर टॉलवुड की लाश इतने दिन से बचा के रखने की कोशिश की है ताकि तुम आके उसे ठीक से जांच सको। आपने काफ़ी सही किया, क्योंकि इन लाशों में इनको जांचना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। इतना कह के विक्टर ने अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से उन लाशों को भी देखना शुरू किया, और उन पर भी ठीक वैसे ही निशान थे जैसे उस बंजारे लड़के के ऊपर थे, किसी जानवर के हाथों बने हुए। पर मिस्टर टॉलवुड की लाश वाकई इन सब में अलग थी। क्या ये काम किसी शैतान ने किया था या इंसान ने? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपके इसी तरह के सजेशंस मुझे देते रहिएगा, जिन पर मैं आगे भी वीडियोस लाती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।